सर एसआईआर ने पक्का कर दिया क्या ये जो आप कह रहे थे होगा? नहीं, केवल एसआईआर नहीं कह सकते आप। देखिए सब मिलाकर माहौल, 3 बड़ी घटनाएं देखिए, आरजी कार का जो कांड हुआ, संदेश खाली का, और अभी जो जुडिशियल ऑफिसर्स की घेराबंदी हुई, घेराव हुआ। ये 3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा होगा। उनको भी दिखाई दे रहा है ना कि क्या हो रहा है राज्य में। जब इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ, तब ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। और जो कल सॉलिसिटर जनरल ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए 2 बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़े अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होकर जो भी बोलते हैं, मतलब सरकार बोल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में है। अब इससे बड़ा बयान जो है लॉ ऑफिसर क्या दे सकता है? इसके आगे तो नहीं बोल सकता। पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि पॉलिटिकल भाषा बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो है ये इंश्योर कर दिया कि सेंट्रल फोर्सेस नहीं हटेंगी, जिसकी डिमांड ममता सरकार कर रही थी। ये तुरंत चुनाव करा के चली जाए? हाँ, तुरंत नहीं, इस समय भी कम की जाए। और चुनाव आयोग के वकील ने जो है वो वीडियो दिखाया हाँ, कि अयोध्या से 200 बस भर के सीआरपीएफ वाले तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप ध्यान दीजिए, सीआरपीएफ नहीं, सिर्फ अयोध्या से सीआरपीएफ, अयोध्या से। तो वो कहां से कहां जोड़ रही हैं? वो ये कह सकती थी दिल्ली से आ रही है, जम्मू से आ रही है, मतलब किसी भी राज्य का नाम ले सकती थी। लेकिन अयोध्या से, तो अयोध्या से अगर भेज रहे हैं तो अयोध्या से क्यों भेजेंगे? जो सबसे नजदीक है पश्चिम बंगाल के, वहां से भेजेंगे, या जहां स्पेयर है वहां से भेजेंगे। तो वो जो कार्ड खेल रही हैं वो सबको समझ में आ रहा है। असल में ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई हैं। वो जो उनकी पॉलिटिक्स का तरीका था वो सबको समझ में आने लगा है, दिखने लगा है। वो जो आवरण था ना, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था उनको, इस बार वो खत्म हो गया है। और उसके अलावा आप 21 से 26 की तुलना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तैयारी की है, क्या क्या हमारी खामी थी, क्या जो है मेरिट थी टीएमसी की, उन सब पर काम हुआ है जी। तो ये जो साइंटिफिक रिगिंग का तरीका सीपीएम ने निकाला था और जिसको ममता बनर्जी ने अपना लिया, उसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर काम किया, संगठन पर काम किया। और पिछली बार आपको याद होगा कि भाई बीजेपी हो गया था कि एक तरह से टीएमसी से जो निकल के भाग के आ रहा है वो बीजेपी में है। पार्टी ही नहीं आप किया है, सब आप बाहर से आए हुए लोगों को दे रहे हैं। तो अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे वो भी नाराज हो गए। ठीक। अब सर ये जो देवेंद्र जो एसआईआर के डेटा ये आया है, अपेक्षित था। एक तो इसमें ये पहले में कह देना चाहिए, 63 लाख नाम तो पहले ही कट गए थे, 60 लाख नाम। अब ये जो 63 और ये 60 में लगभग आधे जाएंगे ये लोग मान के चल रहे थे, तो ये आंकड़ा 90 लाख 1 करोड़ के आसपास जाकर के कहीं टिकेगा। ये पहले से एक असेसमेंट थी, तो ये बीजेपी की भी असेसमेंट रही होगी। इसको फैक्टर इन कर लिया था उसने अपनी सारी कैलकुलेशन में पहले? रफली एक अंदाजा तो था उन लोगों को। और ये जो जैसे जब आप कहते हैं कि मृत वोटर के भी नाम कटे, तो आम आदमी समझ सकता है कि यार अगर मृत वोटर के नाम था भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो कोई वोट देता नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था, उन वोटर्स के नाम पे टीएमसी के लोग जाके वोट करते थे। और इस हद तक कि अगर आपको टीएमसी के लिए वोट कराना हो तो कई सारी जगह पे जो ग्राउंड पे जो नेता लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने उनसे शिकायत की कि हमें ये कहा जाता था कि जाके टीएमसी के सामने अगर आपने वोट बटन प्रेस किया तो वहाँ एक खुशबू लगी हुई है, वो आपकी उंगली में आएगी और आप लौट के आएंगे तो हम उसको स्मेल करेंगे। हाँ, ये बड़ी विचित्र और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको सजा दी जाएगी। तो उस तरह के माहौल में आप सोचिए कितना आसानी के साथ ऐसे वोटर्स जिनके आपको याता पता ना हो वैसे नामों का इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरी चीज़ देखें कि लगभग 58 विधानसभा सीटें ऐसी हैं सौरभ, जिसमें अगर सिर्फ 1,92,000 वोट अगर टीएमसी से कम हो जाए तो उन 58 सीटों पे वो हार जाएगी। पिछली बार जो जीती थी उन 58 की बात मैं कर रहा हूँ। ओके।
जैसे पिछली बार बीजेपी ने जो 77 जीती ना, उसके अलावा की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो इतना नज़दीकी मुकाबला है कि 1,92,000 अगर 58 सीटों पे अगर अंतर हो तो उन सीटों का सीधे नुकसान होगा। दूसरा, टीएमसी का जैसे आमतौर पर आप देखेंगे तो एक सामान्य धारणा ये रहती है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इतना वोट का फ़र्क, लेकिन उनके जो वोट हैं ना, वो उसमें बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो कि वेस्टेड वोट हैं। वेस्टेड वोट इस लिहाज से कि जैसे अगर 10% हार जीत के अंतर को अगर आप समझें कि अगर किसी सीट पे 10% का मार्जिन है तो 10% के बाद अतिरिक्त जितने वोट हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जीत तो आपको ऐसे भी होनी है। हाँ, तो खाली 2000 वोट परसेंटेज बढ़ा देगा। से बढ़ेगा। तो 2024 के अगर लोकसभा को अगर आप बेस बनाए सौरभ, तो टीएमसी के पक्ष में लगभग 55 लाख ऐसे वोट थे जो कि 10% से ज़्यादा वाले थे। दूसरा, अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को अगर आप बेस बनाएं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 65 लाख के आसपास। मतलब जो ह्यूज मार्जिन नज़र आ रहा है कि आपके वोट इतना ज़्यादा थे, इफेक्टिवली सीट जीतने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है नहीं। और वहाँ पर फिर वो मुकाबला कई सारे पॉकेट्स में अगर आप देखें एसआईआर के बाद वो बहुत नज़दीकी होता नज़र आ रहा है। ये जो बात आपने बताई, आपने भी बताई, इसको ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जरा जोड़ करके देखिए। ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में क्या हो रहा है, जहां उनके सामने शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। डेटा ये बताता है रफली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 2 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 60% वोट पड़ता है, मतलब 1,20,000 वोट करीब इसमें पोल होता है। इसमें इनमें से 45 से 50% वोट नॉन तृणमूल को जाता ही जाता है, मतलब आधा वोट तो उधर जाता ही है। तो मतलब 1,20,000 में से मान लिया 60,000 ममता को पड़ा, 60,000 बाकी सारी पार्टियों को मिला करके पड़ा। अब यहां पर 46,000 वोट पहले ही कट चुका है, 46,000 वोट, और 14,000 एडजुडिकेशन में गया है। उसमें से कितने कटे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 जहां वोट है वहां अगर 40,000 50,000 वोट कट जा रहा है, उसका क्या मतलब है? उससे भी सौरव जी, यहाँ पे जो वोटर हैं, यदि 1,20,000 जो पोल हो रहा है, इसमें से आप मान के चलिए कि 60,000 तक वो पोल कर रहे हैं जो बिहार और यूपी और वहाँ के बाहर के लोग हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आकर बाहर से बसे हुए हैं, जो पिछली बार डर के मारे या उनको जबरदस्ती की दिलाया गया वोट की आपको टीएमसी को देना पड़ेगा। इस बार बहुत साइलेंट है। जब आप जाएंगे, आपके भी रिपोर्टर गए थे, उस कार्यक्रम को मैं पूरा देखा था, लोग इशारे में बात कर रहे थे। और आपके रिपोर्टर भवानीपुर में और आपके रिपोर्टर हंस रहे थे, कर इसका मतलब मैं क्या लगाऊं। तो इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बहुत साइलेंट पूर्वक बैठा हुआ है, बहुत एग्रेसिव होकर बताना नहीं चाह रहा। जैसे पिछली बार हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के लीडर गए थे, कुछ भी होता था इमीडिएट रोड पे आते थे और बहुत एग्रेसिव होते थे। इस बार पूरी तरह से वहां के लोकल लीडरशिप को ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको रिएक्ट करना है, आपको जवाब देना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो हुआ क्या कि जितने भी वहां के लोकल लीडर थे वो उभर के आ रहे हैं, लेकिन जो वोटर है, जो पिछली बार लगा कि हमने बोल दिया तो गलती हुई, उसके कारण मारपीट हुआ या हमें टारगेट किया गया, इस बार वो बोलना नहीं चाहता।